प्रेत और सभी को जय मसीह की बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो बाइबल के अनुसार है और जो पूरी होने पर है। और हर भविष्यवाणी पवित्र बाइबल की पूरी हो रही है। हम और आप कहाँ पर है, हम और आप क्या सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानना आज जरूरी है। मेरे अजीजों, बिल्कुल बहुत एक न्यूज़ वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि अब जो महामारी आने वाली है वो कोरोना से 7 गुना ज़्यादा है, यानी कि इतने लोग मरेंगे जिनकी गिनती नहीं हो सकती। 5 करोड़ से ज़्यादा के लोगों की मरने की आशंका है। डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है, और भारत में चिंताजनक हालत है, बाहर हालत है, ये सब कुछ न्यूज़ में बताया जा रहा है। अभी ये सिर्फ बताया जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। कई बार हम ये सुनकर डर जाते हैं, कई बार घबरा जाते हैं, लेकिन मेरे ऐसे तो पवित्र बाइबल हमारे और आपके पास है। हम क्यों घबराए और क्यों डरे, बल्कि मैं क्या करना चाहिए आज सब कुछ बताऊंगा। और ये टाइम है जागने का, ये टाइम है कुछ करने का प्रभु यीशु मसीह में, नहीं तो देर हो जाएगी। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस भविष्यवाणी के लिए जो पिता आपने दासों के द्वारा वचन के द्वारा पूरी करते हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, मैं हमेशा कहता हूँ परमेश्वर भविष्यवाणियां इसलिए बताते हैं आने वाली, ताकि हम और आप सचेत और सावधान रह सके, जागते रहे, प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर ने क्यों लिख दिया बाइबल को पहले से, क्यों बता रहा प्रभु के आने टाइम में ऐसा होने वाला है, और उसके बाद प्रभु अपने दासों को खड़ा करता है कि जाओ मेरे नाम से भविष्यवाणी करो। और परमेश्वर ने खुद कहा ये, और भविष्यवाणी होती हो, पूरी भी होती है, चाहे वो संकट की भविष्यवाणी हो, चाहे वो ब्लेसिंग की हो, आपके हित के लिए हो। मैं हमेशा कहता हूँ जो परमेश्वर मुझसे कहते हैं मैं उसे पीछे नहीं हटता हूँ बोलने में। मेरे अजीजों, ये जब से मेरे पे ये खबर आ रही है, मैंने कहा परमेश्वर का, मैं बाइबल का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि बाइबल में सब कुछ पूरा हो रहा है। लेकिन हम और आप बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिल पाता। शायद हम पे फ़ोन पे इतनी बिजी है, या दुनिया में इतनी बिजी हो गए कि हम जीवन की पुस्तक ही को पढ़ना छोड़ दिया, और फिर हम कहते हैं कि हमारी जीवन संकट में क्यों है। मेरे अजीजों, आज मैं आपको पवित्र बाइबल से वो सच्चाई प्रकट करने वाला हूँ जिसका सच होना जरूरी है। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करता हूँ पिता, आज का वचन हम सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर धन्यवाद हो कि वो भविष्यवाणी का वरदान देता है, भविष्यवाणी पूरी होती है। 2023 की सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई है, अभी चोरी की भविष्यवाणी पूरी हुई है, जो रह गई है अंत तक प्रभु पूरी कर देगा। फिर भी कहता हूँ दया मांगते हैं, रुकावट नहीं, यानी कि रोकने के लिए नहीं। परमेश्वर की भविष्यवाणी रुकते नहीं है, सिर्फ दया मांग सकते हैं। क्यों बताते हैं परमेश्वर? ताकि हम और आप सचेत हो सके। और भविष्यवाणियां पवित्र बाइबल में भी है, ये नहीं दास बोलेगा जब भी भविष्यवाणी पूरी होगी। हम वचन को पढ़ के हम सचेत हो सकते हैं, सावधान हो सकते हैं। क्या लिखा है वचन में? लूका 21 का 10 से पढ़ूंगा। तब उसने उससे कहा, यानी कि जब चेलों से कहा, और आज मुझसे और आपसे कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि पवित्र बाइबल हमारे हाथ में है। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, ऐसा हो रहा है। ये अंत के दिनों के चिन्ह है, अंत के दिनों में जी रहे हैं हम और आप, लेकिन हम मस्ती में हैं, बावलेपन में हैं, और हम सुख विलास में हैं, हम इंस्टाग्राम में हैं, हम व्हाट्सएप पे हैं, हम हर जगह, लेकिन हम पवित्र बाइबल के अंदर गहराई में नहीं है। दुख है, खेद है, कल को यीशु मसीह यूं ना कह दे मैं तुम्हें नहीं जानता। वरदानों से प्रार्थना करना, वरदानों यानी कि वरदान मिलने के बाद चमत्कार होना जरूरी है, हो जाता है, लेकिन उसके बाद हमारा जीवन कैसा है? वचन कहता है मेरी आज्ञा को मानो। परमेश्वर मुझे वरदान दे चुका है और वरदान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं अगर ये सोचा है वरदान तो मुझे क्या जरूरत है, तो परमेश्वर मुझसे भी कह देगा मैं तुझे नहीं जानता। मैं कहूंगा कि मैंने इतने सारे काम करे प्रभु तेरे नाम से, तो तब भी मैं नहीं जानता। क्योंकि पवित्र रहना और सचेत रहना और सावधान रहना जरूरी है। लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। महामारियां पड़ेगी मेरे अजीजों, न्याय तो हमसे स्टार्ट है। महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ाएंगे, सताएंगे, पंचायत सौंपेंगे और बंद गृह में डलाएंगे और राजा और हकीमों के सामने ले जाएंगे। यानी कि सब कुछ होगा, लेकिन ये अंत के दिनों की चीजें हैं। हमें और आपको क्या करना है? जब हम लूका 21 का जब 34 में जाते हैं तो क्या लिखा है? लिखा इस प्रकार है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मत वालेपन और इस जीवन की चिंता में सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जागता कैसे? ऐसे नहीं कि जागना में, अरे मैं जागता रहा हूँ इंस्टाग्राम में, मैं जागता रहा हूँ व्यभिचार में, अरे मैं जागता रहा हूँ किसी का वेट कर में। जागना हमें वचन में, जागना हमें पवित्रता में, जागना हमें खुदा का वेट करते हुए। हालेलुया। बहुत आसान है इस बात को अनदेखा करना, अनसुना करना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ना इस बात को मानना, लेकिन जो मानेगा वही बचाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ हर भविष्यवाणियां जो आपकी ओर से होती है वो पूरी हो रही है।
पिता आने वाले संकट में तुम्हारी रक्षा करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। हर संकट से पहले आप हमें चेतावनी देते हो, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो भविष्यवाणी रह गई पिता वो भी पूरी होगी पिता, लेकिन जो ब्लेसिंग है भविष्यवाणी पूरी होगी, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।